अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक वॉच करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के दिलचस्प लतीफ़े। दोस्त: भाई, कल तुझे क्या हुआ था? बहुत दुखी था। दूसरा दोस्त: हाँ यार, कल मेरी बीवी 25,000 की साड़ी ले आई। पहला दोस्त: तो आज खुश क्यों हो? दूसरा दोस्त: आज वो तेरी बीवी को दिखाने चली गई। एक दामाद अपनी ससुराल गया तो सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनहगार सा बंदा हूँ, इन मुक़द्दस सब्जियों के नाम लेने के काबिल कहाँ, बस कोई बेगैरत सा आवारा सा मुर्गा ही पका लें। शौहर अपनी जेब में बीवी की तस्वीर इसलिए रखता है कि जब वो किसी मुसीबत में होता है तो वो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है, अगर मैं इसका सामना कर सकता हूँ तो मैं हर मुसीबत को मुंह दे सकता हूँ। मीदे का इंतकाल हो गया। शिदा उसकी बीवी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? बीवी: मुझे कोई एतराज़ नहीं, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। दो लड़कियां आपस में बहुत गहरी सहेलियां थीं। इत्फाक से दोनों मर गईं। उनकी रूहें आपस में मिली और एक दूसरे से मरने का सबब पूछा। पहली बोली, मैं अपने शौहर पर बहुत शक करती थी कि वो मेरी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों से मिलता है, और यही सोचकर एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई। मैंने देखा कि मेरा शौहर तो बिल्कुल अकेले है। इस बात पर इतनी खुशी हुई कि खुशी से मर गई। दूसरी बोली, काश तुमने उस वक्त फ्रिज खोलकर देख लिया होता, तो ना तुम मरती और ना मैं। जिन: क्या हुक्म है मेरे आका? मैं: आज से मेरी सारी पढ़ाई तुम करोगे। जिन: आका हुक्म करो, बकवास नहीं। औरत: डॉक्टर साहब, मेरे शौहर बात बात पर झगड़ा करते हैं, कोई दवाई लिख कर दे दें। डॉक्टर: आप ऐसा करें, जैसे कि वो बक बक करना शुरू करें, ये बोतल वाला सिरप अपने मुंह में अंधेल लें, लेकिन याद रखें पीना नहीं जब तक वो बक बक ख़त्म ना कर लें। औरत कुछ दिन बाद फिर आई और बोली, डॉक्टर साहब, आपकी दवाई ने तो कमाल ही कर दिया, वो अब झगड़ा नहीं करते। वैसे इस बोतल में कौन सा शरबत था? डॉक्टर: ओ ते सादा पानी से तेनों खामोश रखन दा टोटका सी। औरत तो सिर्फ उम्र छुपाती है, लेकिन मर्द बेचारे को तो गंजापन, तनहा, लड़कियों के नंबर और तो और पुरानी माशूक भी छुपानी पड़ती है। एक पार्क में 10 चरसी बैठे चरस पी रहे थे। पुलिस आ गई तो पुलिस ने सबको पकड़ लिया। एक चरसी भागकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस वाले ने पूछा कि तुम्हें जाने की ज़्यादा जल्दी है? चरसी बोला, नहीं साहब जी, पिछली दफ़ा भी मुझे बैठने के लिए सीट नहीं मिली थी, मैं खड़ा होकर गया था। एक लड़का शराब पीकर घर आया। बाप से बचने के लिए लैपटॉप उठाकर बैठ गया। बाप: पी कर आए हो? बेटा: नहीं तो अब्बू, आप खामखा शक करते हैं। बाप: कमीने, तो फिर सूटकेस उठाकर क्या टाइप कर रहे हो? आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने बेगम को बादरी बोल दिया। माशाल्लाह, तब से बहुत रौनक लगी हुई है। डॉक्टर: आप सिगरेट नोशी छोड़ क्यों नहीं देते? मरीज़: मैं सिगरेट तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन नोशी नहीं। डॉक्टर: क्या मतलब है आपका? मरीज़: क्योंकि नोशी मेरी बीवी का नाम है। काश कोई हमें भी ऐसा मिले जो कहे, तुम मेहंदी नहीं लगाओगी तो मैं भी ईद का जोड़ा नहीं पहनूंगा। पहला दोस्त: यार, मैं जिस लड़की को प्यार करता था उसने मुझसे शादी नहीं की। दूसरा दोस्त: तुमने उसको बताया नहीं था कि तेरे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं? पहला दोस्त: बताया था। तो फिर? उसने अब्बू से शादी कर ली। रात के 1 बजे कोई प्यार में हंसता है तो कोई प्यार में रोता है।
और मुझे भूख लग जाती है। एक आदमी सारा दिन अपना निकाहनामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिर उसकी बीवी ने तंग आकर पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? तो शौहर बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ। कमबख्त, मिल ही नहीं रही। मियाँ बीवी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक गधा सड़क के दरमियान खड़ा था। कॉफ़ी हॉर्न देने के बावजूद जब वो अपनी जगह से नहीं हिला तो शौहर ने बीवी से कहा, अपने रिश्तेदार को बोलो साइड पे हो जाए। बीवी ने खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर कहा, अरे देवर जी, ज़रा रास्ता देना, आपके भाई नाराज़ हो रहे हैं। एक बेकारी को 100 रुपये मिले। वो मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भर कर खाना खाया। 3000 रुपये का बिल बना। बेकारी ने मैनेजर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैनेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बेकारी ने पुलिस वाले को 100 रुपये दिए और छूट गया। इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA। एक अमीर लड़की को इम्तिहान में एक गरीब ख़ानदान पर मजमून लिखने को कहा गया। लड़की का लिखा हुआ पेपर पढ़कर टीचर की आंखें बाहर आ गईं। लिखा था, एक गरीब ख़ानदान था, बाप गरीब, माँ गरीब, घर में सिर्फ 4 मुलाजिम थे, वो भी गरीब। बच्चों के पास पुराने आईफोन्स थे, सिर्फ एक MW कार थी, उसका रंग उतरा हुआ था। तीनों कमरों में सेकंड हैंड AC थे। एक पुराने बंगले में रह रहे थे। पूरा ख़ानदान बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। सरदार, यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बताओ क्या दूँ? दूसरा सरदार, सोने की अंगूठी दे दो। सरदार, कोई बड़ी चीज़ बता। दूसरा सरदार, ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। डॉक्टर, कहाँ पे दर्द हो रहा है? मरीज़, अगर फ़ीस कम करोगे तो बताती हूँ, वरना ढूंढते रहो। दुल्हा दुल्हन से, शादी से पहले तुम्हारे कितने लड़कों से चक्कर था? दुल्हन खामोश रही। दुल्हा चिल्ला कर बोला, इस खामोशी को मैं क्या समझूं? दुल्हन बोली, हाय तौबा, गिन तो रही हूँ। शेख के घर बेटा हुआ। बेगम ने कहा, इमाम मस्जिद को बुलाओ, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख को कलंच पड़ गया कि मौलवी को 100-200 रुपये भी देना पड़ेंगे। 100 उज़र तराशा, अजान तो खुद मैं भी दे सकता हूँ। बेगम ने कहा, ठीक है, फिर 2 अजान। शेख बच्चे के कान के करीब मुंह ले जाकर ज़ोर से बोला, कुकरू। बाबा जी कहते हैं, इंसान सबसे ज़्यादा परेशान तब होता है जब कोई जानने वाला गाड़ी में अचानक मिल जाए और दोनों सोच में पड़ जाएं कि किराया कौन देगा। लड़का, कल मैं पूरे 30 मिनट तुम्हारी तस्वीर देखता रहा। लड़की, कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। लड़का, तुम्हारे चेहरे और गर्दन का रंग बिल्कुल भी नहीं मिलता।